नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है। मद्रास में तो बहुत बारिश है, साइक्लोन फेंगल चल रही है। इस रिकॉर्डिंग लाने के लिए मेरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। लोगों घर से काम कर रहे हैं, पावर कट्स हैं, इंटरनेट डाउन है। इसके बावजूद भी हम इस प्रोग्राम को ला पाए। इसका मेन रीज़न ये है कि मेरे स्टाफ का कमिटमेंट है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। विनोद हॉट टेक्स। We've been talking about American stock market and Japanese stock market. Why are we not talking about London stock market? आपने पूछा है कि क्यों हम यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके बाद अगर आप इंडियन या अमेरिकन स्टॉक मार्केट को कंपेयर करें तो ये 3 गुना से 4 गुना तक गया है। S&P 500 और इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। और जो यूरोपियन स्टॉक मार्केट FTSE 100 को आप देखेंगे तो ये 1/3 ऑफ दैट लेवल रहेगा। अगर ये 1 से 4 गया है, वो ये 1 से 2 भी नहीं गया है, तो इतना बड़ा मुश्किल है। मैंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास चार्ट्स नहीं है, लेकिन ये साफ करता हूँ, अगर ये S&P 500 1 to 9 गया है, ये 1 to 3 मुश्किल से गया है, तो रिटर्न्स बेहतर है। और डॉलर सबसे स्ट्रांग करेंसी है, इसलिए हमने डॉलर, गोल्ड और इंडियन स्टॉक्स को चूज किया है। So it's all about value. And next question, Tata Motors or ITC, which can be considered at this current moment? अगर मुझे आपने मेरे दिमाग पे पिस्टल रख के पूछेंगे तो मैं इसको अभी ITC ही बोलूँगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ITC में करेक्शन की चांसेस बहुत कम है। शायद ऐसा हो कि अभी GDP ग्रोथ 5.4 आया है, 5.4 और नीचे जा सकता है, तो टाटास की कंजम्पशन को और रिस्क होने का चांस है, क्योंकि स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स में कंजम्पशन कम हो सकती है। लेकिन ITC में कंजम्पशन कम नहीं होगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगी, तो ITC बेहतर पोजीशन में है आज की सिचुएशन में। Lot of companies, as an incentive, offer their company shares as discounted price to employees. At these moments, should I buy them? ये कंपनी, आप मैं से पूछ रहे हैं कि अगर उनकी कंपनी की शेयर्स उनको 15% डिस्काउंट मिल जाता है, जैसा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मिलती है, क्या उनको खरीदना चाहिए? ये डिपेंड करता है किस कंपनी को में वो काम कर रहे हैं, उस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, किस दाम पे उनको स्टॉक मिल रहा है, तभी हम कमेंट कर सकते हैं। जनरल कमेंट नहीं कर सकते। But isn't it useful? Let's say they're giving it at 15% discount. You just take it and sell it. ये इसमें लॉक इन पीरियड होता है, टैक्स इम्प्लीकेशन भी होती है। Yes. So keep all that in mind. It's just not easy as trying to flip a switch. Why is South Indian Bank having no promoter holding? Should we be worried? बैंक्स में प्रमोटर होल्डिंग को 10% होना चाहिए। अभी कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक को एक्सेप्शन दी है। तो सारे जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो एक कम्युनल बैंक है। ये एक सोसाइटी में एक तरफा लोग उसका बैंक को ओन करते हैं। सो साउथ इंडियन बैंक को ये कम्युनिटी होल्ड करेगा, जो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ केरला से आ रहा है। सो इसका मतलब है कि प्रमोटर नहीं है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक भी एक नाडार बैंक है। कुछ नाडार के पास स्टेक्स हैं और लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच। तो एक बैंक का अच्छा लक्षण ये है कि कोई प्रमोटर ना हो। Manappuram share prices are near 2016 range. Should we be concerned or can we consider them? अगर आपको डर है तो आप इसको कंसिडर मत करिए, क्योंकि दाम और नीचे आ सकती है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आशीर्वाद सिर्फ 25% उनकी बैलेंस शीट का पोजीशन है और आशीर्वाद ही प्रेशर में है। तो मनप्पुरम का मेन बिजनेस गोल्ड लोन है, जो नियरली 52 से 55% उनकी बिजनेस है, वो तो 20 to 25% में ग्रो हो रहा है। और जब गोल्ड का दाम ऊपर जाएगा तो इसको कोलैटरल फ्री लेंडिंग भी आएंगे। और दूसरा है, RBI ने कोलैटरल फ्री लेंडिंग को बैन कर रखा है, प्रेशर में रखा है, तो गोल्ड लोन के पास जा रहे हैं। गोल्ड लोन की बिजनेस एक्सपेंड हो रही है। अगर आपके दिल में डर नहीं है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। I have made 10x profit in Kalyan Jewellers. Is it the right time to sell it and buy Dr. Reddy or Natco now? ये आपका ख्याल है। अगर आपके पास पैसा है तो कल्याण को रखो और फिर से नाटको और डॉक्टर रेड्डी के पास जाओ।
अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं है और इसके अलावा आपका चारा नहीं है तो शॉर्ट टर्म में आप कल्याण को भेजकर ये कर सकते हो। लेकिन याद रखिए कल्याण सिर्फ 10x गया है, टाइटन अपने लो पॉइंट से 300 टाइम्स ऊपर गया है। तो ये ना भूलिए कि और 10x जा सकता है इधर से, लेकिन गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो डॉक्टर रेड्डी और नैटको बेटर बेट्स है आज की सिचुएशन में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कर सकते हो। Now my portfolio has almost reached 1 crore. What should I do next? नथिंग, काम जो भी आपने 1 करोड़ तक रीच करने के एक माइलस्टोन आपने रीच कर ली, इसके लिए मेरा शुभकामनाएं है। 1 से 2 और जल्दी हो जाएगा, 2 से 3 और जल्दी हो जाएगा। जो अच्छा काम आपने आज तक की उसको कायम रखें और वही डायरेक्शन में जाए। Yeah, it's like famously Anand will always say when he's watching test match. Commentators also say when you reach your 100, very good you reach your 100. This is a test match. Imagine you're starting from 1 and start all over again. As a youngster, what advice can you tell me now, sir? अगर आप 25 साल के कम हो या 30 साल के कम हो तो आपको 30% ऑफ योर सैलरी सेव करना चाहिए। पहले 400 ग्राम गोल्ड ले लीजिए, उसके बाद निफ्टी करें, उसके बाद डायरेक्ट स्टॉक्स आए। अपने आप को कंटिन्यूसली अपस्किल करें ताकि आपकी आमदनी हर 3 साल दुगना हो जाए। What is your view on Cochin Shipyard stocks, sir? मैं गवर्नमेंट कंपनीज को देखता ही नहीं हूँ। कोचिन शिपयार्ड एक गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इससे देखने से कोई फायदा नहीं है। Since America is going to go into holiday season, should we wait till January before we do anything? ऐसा कहना बेवकूफ़ी है। मार्केट किधर भी जाए, अगर मार्केट 20 साल के लिए बंद हो जाए और कोई कोटेशन नहीं मिल रहा है तब भी आपको कंफर्टेबल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट से। तो मार्केट और इन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। मार्केट सिर्फ एक जगह है जब आपको जाके मार्केट में स्टॉक खरीद सकते हैं। अगर मार्केट बंद होती है तो प्राइवेट मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो आप मार्केट की जो राइज एंड फॉल है वो टेम्परेरी है, मिस्टर मार्केट के मूड पे डिपेंडेंट है। आप इन्वेस्टर हो, मिस्टर मार्केट से कोई नाता नहीं रखते हो। जब जब मिस्टर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है तब आप अंदर आ सकते हो। तो मार्केट चले ना चले इससे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, वास्ता नहीं है। Last question. How to find how much retirement corpus is required based on today's expense and age? बस इसमें 2-3 असम्पशंस करेंगे आप, ये सब ठीक नहीं है। फर्स्ट आप इन्फ्लेशन की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, वो वे ऑफ द रियलिटी होगा। दूसरा पॉइंट होगा अगर आपके पास टाइम है तो आपका लाइफस्टाइल भी क्रीप अप करेगा। सो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और एक्चुअल इन्फ्लेशन को आपको क्या नज़र में रखते ही आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस प्लान कर सकते हो। ये दोनों को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल काम है। मैं एक फार्मूला दे सकता हूँ लेकिन फार्मूला आपसे ठीक नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप अपना 30% या 40% अपनी इनकम को सेव करते जाए। कितना देर तक अपना कैरियर को एक्सटेंड कर सकते हैं आप एक्सटेंड कीजिए। सिर्फ एक ही शर्त है, आप एंजॉय कीजिए जो काम कर रहे हैं। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर से सोचना। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Jai Hind.